ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री चैतन्य चरितमृत के अध्ययन में कल हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था। ये चतुश्लोकी भागवत का आखिरी श्लोक है, चौथा श्लोक, जिसमें भगवान बोल रहे हैं एतवदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। कि हर व्यक्ति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमेशा उसको क्या करना चाहिए, किस चीज की खोज करना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया था। फ्रॉम दिस and the preceding three verses of the Chaitanya Charitamrita, which have been selected from Srimad Bhagavatam, the missionary activities of Lord Chaitanya can be understood. Srimad Bhagavatam has 18,000 verses, which are summarized in the 4 verses, beginning with Aham Evasam Evagre, जो कि इस अध्याय के 53 नंबर श्लोक में दिया है, and concluding with Yat Shyat Sarvatra Sarvada, जो कि इस श्लोक का आखिरी लाइन है, 56 number. In the first of these verses, 53, the transcendental nature of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is explained. The second verse, 54, further explains that the Lord is detached from the workings of the material energy Maya. The living entities, although parts and parcels of Lord Krishna, are prone to be controlled by the external energy. Therefore, although they are spiritual, in the material world they are encased in bodies of material energy. The eternal relationship of the living entities with the Supreme Lord is explained in that verse. The next verse, 55, instructs that the Supreme Personality of Godhead, by his inconceivable energies, is simultaneously one with and different from the living entities and the material energy. This knowledge is called Achinta Bheda Bheda, तो जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से पिछले 3 श्लोकों में लगभग 6-7 एक हफ्ते से हम लोग इस श्लोकों पे विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ये किस प्रकार से ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट विद द लॉर्ड, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी है इसको प्रसिद्ध करना है। When an individual living entity surrenders to the Supreme Lord Krishna, he can then develop natural transcendental love for him. This surrender process should be the primary concern of a human being. ये भी हमने इस श्लोक 56 नंबर का श्लोक इस पिछले 2 दिन में ये डिस्कस किया, चर्चा किया कि किस प्रकार से भगवान को समर्पण करने के बाद कोई शुद्ध भाव से जब सेवा में लगता है तो वो इस फिलॉसफी को समझ सकता है और भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकता है। In the next verse 56, it is said that a conditioned soul must ultimately approach a bona fide spiritual master and try to understand perfectly the material and spiritual words and his own existential position. Here the words Anvaya Vyatirekha Abhyam directly and indirectly suggest that one must learn the process of devotional service in its 2 aspects. One must directly execute the process of devotional service and indirectly avoid the impediments to progress. ये ऑलरेडी मैंने पिछले सत्र में चर्चा किया था। यहाँ पे जो 2 वर्ड अन्वय व्यतिरेका अभ्याम, इसलिए ये इस श्लोक को हम ये बोल सकते हैं कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या विधि है, अविधेय प्रोसेस क्या करना है हमको। जब हम जान गए कि अभी भगवान कृष्ण परम भगवान है, उनको प्राप्ति के लिए अन्वय व्यतिरेका अभ्याम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी विधि और विधान का पालन करके हमको यत् शाद सर्वत्र सर्वदा, हर जगह और हमेशा इसका पालन करना है। एक और विशेष बात है, जैसा कि यहाँ पे कृपा जी हिंट किए लास्ट पैराग्राफ में, ये जो श्लोक है ये चतुश्लोक की भागवत, तो ये चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटीज को हिंट करता है, जो बताता है। तो इस प्रकार से हिंट करता है कि जो पहला श्लोक था यानी 53 नंबर वर्ष, जो कि चालू होता है अहम एवा समेवा, जिसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् सत्परम पश्चाद अहम यदि तच्चायो अवशिष्येत स्वस्ति। कि भगवान ही हर जगह है। कृष्णा इज द सेंट्रल फिगर ऑफ इंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। भगवान कृष्ण जो है केंद्र बिंदु है हर चीज के, हर वस्तु के, यानी भगवान कृष्ण ही है सबके आकर्षण के एकमात्र वस्तु। यानी हर व्यक्ति को अपना ध्यान जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित करना चाहिए कि कृष्ण ही है सब कुछ। इस सृष्टि के पूर्व भी वही है, इस सृष्टि के दौरान भी वो रहते हैं, और इस पूरी सृष्टि भी उनकी ही उत्पत्ति है, यानी उनका ही एक दूसरा मैनिफेस्टेशन है, उनकी शक्ति एनर्जी के रूप में। और सृष्टि नष्ट होने के बाद भी भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि भगवान को ही केंद्र बिंदु माने या भगवान के लिए ही समर्पण करे, और अपना जीवन यापन इस प्रकार से करे कि वो कृष्ण को प्रिय बन सके, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ सके। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, यहाँ के जीवों को, इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग एंटिटीज जो है, इंटायर मटेरियल वर्ल्ड, ये हैज इट्स रिलेशनशिप, ओरिजिनल एंड परमानेंट रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। तो ये है मुख्य तत्व, विषय वस्तु, जिस चीज को चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए और इस्टेब्लिश किए कि हर व्यक्ति को कृष्ण के प्रति समर्पण करना चाहिए। और इस बात को भगवान कृष्ण भी गीता में पुष्टि करते हैं जब बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये जो शब्द एकम आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। शरणम, भगवान का शरण तो लेना है, लेकिन किस रूप में? माम एकम, भगवान बोलते हैं केवल मात्र मेरा शरण लो। ये गीता का अंतिम उद्देश्य है, फाइनल इंस्ट्रक्शन। यानी भगवत गीता कोई पढ़ता है, समझता है, पढ़ाता है, तो उसका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि अंततः भगवान कृष्ण का ही केवल शरण लेना। केवल मतलब, और अन्य किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वस्तु का नहीं, और विशेष रूप से अपने मन और बुद्धि का तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा मन और बुद्धि तो कैसा है, इस संसार में हमको भोग करना सिखाता है और इस संसार में हमको फंसा के रखना चाहता है। तो ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता का भी, और यही फाइनल इंस्ट्रक्शन है भागवतम का भी। ये चतुश्लोकी भागवत में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अहम एवासम एवास्मि। ये 53 नंबर चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान ही क्योंकि हर जगह है, इसीलिए जो आखिरी चौथा श्लोक है 56 नंबर श्लोक है, तवदेव जिज्ञासा, ये है। और हम अगर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र देखें तो वो इन 4 वर्सेस, इन 4 चतुश्लोकी भागवत में ही उनका पूरा प्रचार प्रसार रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान ही तो, स्वयं कृष्ण ही है। तो कहने का मतलब है कि भगवान ही अलग अलग तरीके से एक ही सिद्धांत को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बार बार अलग अलग भक्तों को आके इंस्ट्रक्शन देते हैं। सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में अरबों खरबों 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 साल पहले ओरिजिनली जब भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ये चतुश्लोकी भागवत दिए, और उसमें भी यही फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि माम एकम शरणम, केवल मेरा शरण लो, मैं ही सब कुछ हूँ। और फिर जब अर्जुन को वापस से पुनरावृत्ति किए, भगवत गीता अपना भक्ति योग के बारे में बताएं, तो अर्जुन को भी यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, माम एकम शरणम व्रज। और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि सरेंडर इनटू कृष्ण, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा जो है हरि भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, नाम जप करो, स्मरण करो। तो अगर हम देखें तो भागवत जो है, चतुश्लोकी भागवत हो या गीता हो, इसमें भगवान कृष्ण थ्योरी सिखाए, बार बार आके बताए कि क्या करना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का भाव लेके भगवान कृष्ण आए, जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, और अपने सारे भक्तों के संग में लेके, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित और अन्य अन्य सारे भक्त लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाए कि किस प्रकार से इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारना है, इनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो अपने आचरण के द्वारा सिखाया। अपनी आचरित प्रभु जीवेर सिखाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोला गया कि अपने आचरण से भगवान चैतन्य महाप्रभु जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से सर्वत्र सर्वदा भगवान कृष्ण का सदैव शरण लेना। और इसका क्या मतलब है, माम एकम शरणम व्रज का मतलब कि केवल कृष्ण का शरण लेना। तो यानी कीर्तनीय सदा हरि, भगवान हरि का नाम हमेशा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अपने पार्षदों के साथ नित्य हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वरों में कीर्तन कर रहे हैं। और केवल ऑफिशियली नहीं, आप देख सकते हैं गौर निताय कीर्तन कर रहे हैं और साथ में अन्य भी भक्त जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ये पूर्ण भाव के साथ है। यानी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में पूरा अपना एकमात्र आश्रय
लेते हुए इस भाव से ये जो हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं, आप देख रहे हैं जैसे हाथ ऊपर करके जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं और साथ में अश्रुधारा बह रही है। इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे यही भाव है, नाम कीर्तन तो कर रहे, इसी को शुद्ध नाम बोलते हैं, नाम कीर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन इस भाव से कि कृष्ण केवल आप ही एकमात्र हमारे आश्रय हैं, हमारे केंद्र बिंदु, तो इसलिए सदा सर्वत्र। और द्रौपदी के केस में भी हम देखते हैं, जब द्रौपदी पूर्ण रूप से हताश हो गई, कोई मदद नहीं कर पा रहा उनको, तो द्रौपदी भी अल्टीमेटली अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण का पूर्ण आश्रय, पूर्ण संरक्षण लेती हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान कृष्ण के अलावा भी और किसी व्यक्ति, वस्तु या देवी देवताओं का आश्रय लेंगे, तब तक वो पूर्ण समर्पण नहीं होता है, तब तक हमको भगवान का जो पूर्ण कृपा है या पूर्ण शुद्ध भक्ति है वो प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि द्रौपदी भी पहले अपनी रक्षा के लिए, बचाव के लिए पांडवों का मदद ले रहे हैं, भीष्म पिता की माँ का मदद ले रही थी, और जो और भी अन्य उपस्थित लोग हैं उनके ऊपर आशा रख के मदद लेने का प्रयास कर रही थी। लेकिन मन में साथ में भगवान का भी स्मरण था कि भगवान को भी बुला रही थी। तभी तो रुक्मिणी माता बोलती है भगवान को, भगवान द्वारका में बैठे हैं, वो बोलती है कि आपकी महान भक्त है द्रौपदी, आपको पुकार रही है, आप जा क्यों नहीं? तो भगवान बहाने दे रहे हैं, मैं कैसे जाऊं, बहुत दूर है, मेरे पहुंचते पहुंचते तो सब कुछ हो जाएगा, संभव नहीं है। तो इसका मतलब यानी क्योंकि जो उनका समर्पण था अभी डिवाइडेड था, कुछ अपने पति के लिए था, फिर पितामह के लिए, इसके लिए और भगवान के लिए भी रखा, तो इसलिए वो जो पूर्ण सिद्धि है, पूर्ण शरणागति का भाव नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही पूर्ण शरणागति का भाव उत्पन्न हुआ, भगवान तुरंत आ गए हेल्प करने के लिए। उसी प्रकार से हमारे लिए ये शिक्षा है। यहाँ पे ये जो चौथा श्लोक, आखिरी श्लोक है, सर्वत्र सर्वदा, हमेशा और हर जगह हमको केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ अलग अलग तरह की तकलीफ आए तो अलग अलग लोगों के पास चले जाइए, तो ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि धन की कमी हुई तो चलो हम अन्य अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण तो धन देंगे नहीं। फिर अगर किसी को सुंदर पति या सुंदर पत्नी चाहिए तो फिर अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो है रिकमेंडेड नहीं है। अगर हमको आश्रय हमको पूर्ण रूप से लेना चाहिए, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे 24 साल की उम्र में, उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी साक्षात महालक्ष्मी है, तो महालक्ष्मी ही है उनकी पत्नी, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। और यशोदा माँ जो सची माता के रूप में आई है, बहुत ही वात्सल्य प्रेम देने वाली माँ। और पूरे नवद्वीप वासी जहाँ पे महाप्रभु रहते थे वो सब ब्रजवासी ही हैं, तो उनको बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। और इतना इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था चैतन्य महाप्रभु का, कि जब चांद काजी ने महाप्रभु के भक्तों का मृदंग तोड़ा था और उनको पिटाई किया था, क्योंकि वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए थे। और उस शाम को कुछ ही समय में चैतन्य महाप्रभु ने जो पहला असहयोग आंदोलन चालू किया था और काजी के खिलाफ जो है सारे भक्तों को एकत्रित किए। तो कुछ घंटों में ही चैतन्य महाप्रभु का इतना इन्फ्लुएंस था कि पूरे कई गांव से लोग, एक 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग, 10 लाख भक्त इकट्ठा हो गए और पूरी रात जो है नगर संकीर्तन किए मसाल लेके, और चांदी के महल, चांद काजी के महल तक गए। और उस ये इन्फ्लुएंस को देख के चांद काजी काफी डर गया। फिर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उनको समझाते हैं कि कि किस प्रकार से जो आपका शास्त्र है, पुराण है, तो उसमें ये किस तरह की गलत धारणाओं का प्रचार किया गया है कि जो हमारी माँ है गाय, आप लोग उनका वध करके खाते हो, ये कैसा है धर्म है? ये कैसा धर्म है जो सिखाता है व्यक्ति को कि आप अपनी माँ को और बाप को मार के खा जाओ? तो चांद काजी इस बात पे, क्योंकि महाप्रभु ने बड़े अच्छे ढंग से विनम्रता पूर्वक तर्क के साथ सत्य स्थापित किया, चांद काजी एग्री करते हैं। और चांद काजी वहाँ पे इस बात को स्वीकार करते हैं कि यस, हमारा जो है कल्पित अमार शास्त्र यही सब जानी। वो बोलते हैं कि हमारा जो शास्त्र है, ये पुराण है, ये कल्पित है, इमेजिनेशन है, इसमें मोहम्मद ने काफी इमेजिनेशन करके इसमें चीजें डाला है, और उसका पर्पस था, इसमें मोहम्मद का दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा से उन्होंने ऐसे जो यवन लोग हैं जो पूरी तरह से विमुख हैं, पूरी तरह से पाप कर्म में लगे हुए थे, तो उनको कुछ अलग अलग चीजें इमेजिनेशन करके उनको देना पड़ा, ताकि उनको कुछ उनकी स्थिति से कुछ ऊपर उठाया जा सके। इस प्रकार से जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल दिया है। तो बाइबल में पूर्ण ज्ञान नहीं है उसमें कुछ कुछ भगवान के बारे में, या भगवान के बारे में बहुत कम ज्ञान है। उसमें मोरल प्रिंसिपल, नैतिक शिक्षाएं दी है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने प्रचार किया वो लोग इतने
ज्यादा पतित हो चुके थे, पापी हो गए थे कि उनको डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं सिखा सकते थे। तो जीसस क्राइस्ट मोहम्मद ये भगवान के आदेशानुसार देश काल परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने उस प्रकार से एडजस्ट किया और इस तरह से अपना शास्त्र, कल्पित शास्त्र दिया, जिसको म्लेच्छ धर्म बोला जाता है। तो इस प्रकार से जब चांद काजी फिर एग्री करते हैं और फिर दोनों के बीच में अच्छा समझौता हो जाता है, मित्रता हो जाता है, और दोनों फिर खुशी पूर्वक चांद काजी फिर डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी आपके हरिनाम संकीर्तन को, मैं क्या मेरे आने वाली कोई भी जनरेशन इस पूरे नवदीप धाम में आपके हरिनाम संकीर्तन को नहीं रोकेगा। और आज भी हम देखते हैं नवदीप धाम में कितने सारे मोहम्मदन है, मुस्लिम्स हैं, वो लोग हरिनाम संकीर्तन को रोकना तो छोड़िए, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जमा हैं। तो खैर मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु का इतना इन्फ्लुएंस था, कुछ ही घंटे में 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिए। तो इतना सब कुछ, और अफेक्शनेट मदर और मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सर्विस एटीट्यूड रखने वाली वाइफ, उनको 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु त्याग करके जब संन्यास ले रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या था कि चैतन्य महाप्रभु ये जो चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांत है, इसको सर्वत्र सर्वदा, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सर्वत्र सर्वदा व्यतिरेकाभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको हर जगह पहुंचाना चाहिए। इस ये तो भगवान ने ये श्लोक बोले थे, और गीता भी भगवान ही बोले थे। अब भगवान को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था कि इसको सर्वत्र सर्वदा पहुंचाना है, तो मुझे संन्यास लेके बाहर निकलना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से संन्यास लेके पूरे भारतवर्ष में इस हरिनाम संकीर्तन को, इस प्रिंसिपल को, कृष्णाय का शरणम प्रजा, कृष्ण का शरणम मम, भगवान कृष्ण को ही केवल आश्रय के ऊपर आश्रित होना चाहिए, वही जो है पूर्ण आश्रय देने के लिए सक्षम है, और कोई भी व्यक्ति संसार में हमको मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विद्या चाहिए, आप भले ही किसी देवी देवता के पास जाएंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई भी देवी देवता आपको जो है इस भौतिक जगत के दुख से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंचा सकते। इसके प्रमाण है, भागवत में इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जब मुचकुंद महाराज जो देवताओं के लिए लड़ाई किए थे, तो देवता उनसे प्रसन्न, देवताओं के तरफ से मतलब उनको मदद किए थे, तो उनसे प्रसन्न होकर जब राक्षसों पे विजय प्राप्त कर लिए देवता लोग, तो उनपे प्रसन्न होकर मुचकुंद महाराज को देवता लोग बोलते हैं कि आपको जो वर चाहिए मांगे, केवल मुक्ति को छोड़ के हम आपको कोई भी वर दे सकते हैं। इस भौतिक जगत का आपको कुछ भी ऐश्वर्य चाहिए, हम सब देने को तैयार है, केवल मुक्ति मत मांगिएगा, क्योंकि वो जो मुक्ति है केवल भगवान और केवल और केवल भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। तो इस बात का वर्णन वहाँ आता है सब प्रसंग कि शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र देव, अन्य सारे देवता लोग जो है इस बात को एग्री करते हैं। और यही दूसरा प्रसंग आता है खड़वांग महाराज का। तो खड़वांग महाराज भी देवताओं के लिए जब मदद किए थे तो युद्ध करने के लिए, फिर बाद में जब कार्तिकेय का जन्म हो जाता है तो फिर खड़वांग महाराज को फिर रिटायर कर देते हैं, बोलते हैं आप जा सकते हैं वापस पृथ्वी लोक में और आपका राज्य संभालिए। खड़वांग महाराज बोले राज्य तो अब चला गया है ना, क्योंकि देवताओं के साथ युद्ध करते करते कई हजारों साल बीत गए। तो खड़वांग महाराज को भी बोलते हैं कि आप कुछ मांगिए। तो खड़वांग महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो वो जानते थे कि देवता लोग ज्यादा से ज्यादा भौतिक ऐश्वर्य दे सकते हैं, इसलिए वो देवताओं को बस यही वर मांगते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जीवन का शेष अवधि कितना बचा हुआ है। तो देवता लोग बोलते हैं कि आपका केवल एक मुहूर्त बचा हुआ है, एक मुहूर्त कुछ 45-48 मिनट का समय बोला जाता है। तो बोले फिर दूसरा रिक्वेस्ट किए कि आप अभी के अभी इसी क्षण मुझे अयोध्या धाम में जाके छोड़ दीजिए, बस इतना ही वर मैं चाहता हूँ। तुरंत देवता लोग उनको लेके आ जाते हैं, फिर वहां पे तुरंत बैठ के वो भगवान राम के नाम में भक्ति योग में समाधि में चले जाते हैं, और जैसे शरीर छोड़ते हैं भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ प्रसंग है जहाँ पे पता चलता है कि अगर हम समस्त दुखों से निवारण चाहते हैं, इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, और विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल और केवल भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। यही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की है। तो मैं बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए संन्यास लिए सर्वत्र सर्वदा प्रचार करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो सारे नवद्वीप वासी लाखों की संख्या में बहुत ही ज्यादा शोकाकुल हो गए और रो रहे हैं। और तो चैतन्य महाप्रभु एक फाइनल मीटिंग करते हैं रात्रि में, और चैतन्य महाप्रभु ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको कि अगर आप सबको मेरे प्रति स्नेह है, थोड़ा सा भी अगर किसी को स्नेह है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपसे प्रसन्न रहूंगा। मेरी इच्छा है कि आप सदैव जो है कृष्ण का नाम कीर्तन करिए, कृष्ण की शिक्षा का पालन करिए, और केवल अपने जीवन में कृष्ण को ही जो है कृष्ण को ही समर्पण किए, कृष्ण का ही आश्रय लीजिए। यही यही जो है सारे शास्त्रों का निचोड़ है, यही मेरे अवतार का पर्पस भी है चैतन्य महाप्रभु। फिर इस तरह से प्रचार करने निकल गए और पूरे भारतवर्ष में प्रचार किया। लेकिन सर्वत्र सर्वदा का मतलब केवल भारतवर्ष नहीं होता है,
इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते तो पूरे पृथ्वी में क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही प्रचार कर सकते हैं, उनके पास पूर्ण शक्ति है। लेकिन महाप्रभु अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु एक घोषणा करते हैं कि मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो जो है सर्वत्र सर्वदा जो है इस हरिनाम का प्रचार करेगा, और वो है श्रील प्रभुपाद जी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो श्लोक है, हालांकि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये चतुश्लोकी भागवत का जो श्लोक है ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन का वर्णन करता है। प्रभुपाद जी विनम्र हैं इसलिए अपने बारे में नहीं बता रहे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो चतुश्लोकी भागवत है ये श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन का वर्णन करता है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है भगवान का, कि यद स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम, कि भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत करना, ये जो है सर्वत्र सर्वदा हर जगह हमेशा के लिए, वो श्रील प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया पूरे वर्ल्ड में प्रचार करने। तो इस प्रकार से हम इन चतुश्लोकी भागवत की शिक्षाओं को थोड़ा सा चर्चा किए उस दिन में। हालांकि ये बहुत ही गुह्य है, गुह्यतम श्लोक है, और इन्हीं श्लोकों का पूरा विस्तार करके पूरा 18,000 श्लोक लिखा गया है। तो आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे भागवत कथा जो सुबह होता है उसमें इन्हीं श्लोकों का पूरा निरूपण हो रहा है। लेकिन इसी के साथ हम लोग ये चतुश्लोकी भागवत यहाँ पे फिनिश करते हैं, कल से हम लोग नेक्स्ट वर्ष चालू करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी कि अभी आगे कार्तिक महीना आ रहा है तो उसका क्या जो है ना, कार्तिक कार्तिक महीने में महीने किस में प्रकार से पूजा विधान करना है? सबसे बेस्ट मेथड है कार्तिक महीने में, क्योंकि कार्तिक महीना विशेष है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है भक्ति करते हैं, किसी भी व्रत का पालन करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम कीर्तन करना, क्योंकि नाम कीर्तन ही है इस युग का युग धर्म है, यज्ञ है, ये विधि है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और कोई अन्य अलग से तपस्या या व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर करना चाहता है कर सकता है, तो इस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सके। यानी भगवान के हरिनाम लेने में विघ्न लाने वाला कोई भी व्रत, तपस्या, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, वो फिर कार्तिक व्रत को सफल नहीं करता है। कार्तिक व्रत में मुख्य केंद्र होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम ले। अगर आप 16 माला जप करते हैं तो 25 माला, 32 माला, 64 माला भी, कुछ भक्त होते हैं जो पूरे कार्तिक महीने 64 माला जप करते हैं डेली। अगर कोई इतना भी करता है, केवल ये अपने आप में पर्याप्त ही नहीं, ये मोर देन सफिशियंट है, ये करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो आपने ये लेक्चर में अचिंत्य भेदा भेद के बारे में बताया था, आपने ये किया था, तो ये अपना कौन से शास्त्र में दिया गया है? जैसे लोग बोलते हैं कि इसी अचिंत्य भेदा शास्त्र भेद में कौन दिया से है, शास्त्र में दिया नहीं है, और यही चैतन्य महाप्रभु शास्त्र ने है। स्वयं लिखा है, वो हाँ आचार्य वही लेवल पे बता, लिखे नहीं उन्होंने। हाँ समझ गया आपका प्रश्न। तो यही शास्त्र है, कौन सा शास्त्र है? भागवत शास्त्र है। और चतुश्लोकी भागवत जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, तो आप वो जो है ये चतुश्लोकी भागवत जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही है। महाप्रभु ने बस उसको नाम दिया कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब क्या है? अचिंत्य है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत में जो चीज वर्णन है, अभी आपको पिछले लेक्चर सुनने पड़ेंगे, आप सुनेंगे तो जान पाएंगे किस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरे श्लोकों में जो वर्णन भगवान किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो वो एक साधारण मनुष्य के लिए अचिंत्य है, समझ नहीं सकता है कि किस प्रकार से पूरी सृष्टि भगवान के समान है, जीव भी भगवान के समान है, भगवान से भिन्न भी है। तो भेद और अभेद, तो महाप्रभु ने बस इसी को नाम दिया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी नहीं है, वो शास्त्र का फिलोसफी है, भागवत का है, उपनिषद का है। उपनिषद में भी यही चीज है, वैदिक मंत्रों में भी, सूत्र, वेदांत सूत्र का भी फिलोसफी है। ठीक है, अभी समय कम है इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन उन शास्त्रों के जो सिद्धांत है उसी को चैतन्य महाप्रभु ने नाम देके और कंबाइन करके सब कुछ जो है इस्टेब्लिश किया है। यस हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, अगर प्रभु जी गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा, गुस्सा क्या, ये जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम। ये हमारे मन रूपी चित्त में ये सब जो क्रोध है, काम है, अनर्थ अनर्थ के रूप में, मैल के रूप में जमा है। तो जब हम जितनी इंटेंसिटी से, जितनी श्रद्धा से और तीव्रता से भगवान के नाम का जप करते हैं, ये सारे अनर्थ धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे सरल प्रोसेस है। तो
सबसे पावरफुल प्रोसेस है। ये इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि भक्त है प्रभु, भक्त लोग ही निंदा करते तो सुनने के बाद क्रोध बहुत आता है, तो वही प्रभु जी कंट्रोल करने अच्छा, का। तो ये क्रोध जो है अनर्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का या भक्तों का निंदा करता है और उसके कारण अगर हमको क्रोध आता है तो वो क्रोध जायज है, वो अनर्थ नहीं है। वो क्रोध करना भी चाहिए, लेकिन उस क्रोध को प्रकट किस प्रकार से करना है इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि जाके उस व्यक्ति को जो निंदा कर रहा है उसको मार दिया जाए या तर्क वितर्क किया जाए, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से पोलाइटली तर्क करके हम उसको समझा सकते हैं, अगर सुनने के लिए तैयार है। अगर सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमको अवॉइड करना चाहिए, हमको निंदा नहीं सुनना चाहिए। उसको जो कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए भगवान के हाथ में फिर। ठीक है, ठीक जी है। हरे प्रभु। कृष्णा। अभी समय हो गया है, हरे कृष्णा यहीं पे प्रभु, विराम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।